Hello everyone, I Anuradha. Welcome you all in my YouTube channel Harshali English Classes. This is the second lecture on topic narration. First जो लेक्चर था नरेशन पे वो मैंने आपके साथ कल वीडियो डिस्कस किया था, शेयर किया था आपके साथ वीडियो मैंने। तो अभी पार्ट 2 में हम थोड़ा सा पहले नरेशन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपको अच्छे से समझना है, फ्रॉम स्टार्टिंग से नरेशन को समझना है, तो आप नरेशन पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिए। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर करूँगी आपके साथ, तो आप उसको ज़रूर देखिए। और ये आपका है पार्ट 2, सेकेंड लेक्चर है नरेशन टॉपिक पे। ओके, सो सबसे मैंने पहले ये आपके साथ डिस्कस किया था कि नरेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। अभी हम इस वीडियो में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, वो हम डिस्कस जो है वो करेंगे। जो बेसिक रूल थे नरेशन के वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट चेंज इन प्रनाउन, कि प्रनाउंस में चेंजेस किस तरह से आती है व्हेन वी कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच टू द इनडायरेक्ट। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नरेशन एक क्या है, एक तरीका है, एक एक्सप्लेन करने का, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका है। आर्ट ऑफ नरेटिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। और ये डायरेक्ट स्पीच में होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है नरेट। नरेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट स्पीच में होती है और दूसरा वे क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो अभी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चेंज इन प्रनाउन में। तो चेंज इन प्रनाउन में क्या होता है, आप सबको पता है जो हमारे पास पर्सनल प्रनाउंस होते हैं वो कितने होते हैं, 3 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रनाउन, सेकंड पर्सन प्रनाउन एंड द थर्ड पर्सन प्रनाउन। ओके, तो इनमें ही अक्सर जो है वो ज़्यादा चेंजेस आती हैं। जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था जो वर्ड्स नियरनेस शो करते हैं वो किस तरह से डिस्टेंस वर्ड में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें और बेटर जो है वो नरेशन को समझे स्टार्टिंग से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन प्रोनाउंस में। अब प्रोनाउंस में चेंजेस जो है वो कैसे कैसे आती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो चेंजेस होती हैं प्रोनाउंस में वो सिर्फ जो रिपोर्टेड स्पीच जो पार्ट होता है, हमारी डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच पार्ट होता है, उन्हीं में जो प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं उस रिपोर्टेड स्पीच में, उन्हीं में चेंजेस आती हैं। ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एज अ नाउन या प्रनाउन यूज़ किए जाते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आती है। ठीक है, जो हमारे प्रनाउंस चेंज होते हैं वो कौन से होते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो प्रनाउंस में चेंजेस हैं उनको एक छोटा सा फॉर्मूला है उसके हिसाब से इसको समझेंगे। SON, सन। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप अपने माइंड में रखिए और इसको जो है वो समझने की कोशिश करिए। SON। अब फर्स्ट पे क्या है S, सेकंड पे क्या है O एंड थर्ड पे है N। अब इनका मतलब क्या हुआ, S फॉर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, O मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड N मीन्स नो चेंज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब इसमें आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला हमें क्या समझाता है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है हमारे किस में, रिपोर्टेड स्पीच में, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि आई, वी, माई, अवर, मी, अस, माइन, ये सारे जो होते हैं ये किसको देख के चेंज किए जाते हैं, किसके अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के। ओके, अब दूसरा क्या है, सेकंड, यानी कि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यानी कि यू, योर, यू। ठीक है, यू एज अ सब्जेक्ट, यू यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट है। तो ये जो प्रोनाउन है, ये जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन इनको कहा जाता है, तो ये किसको देख के चेंज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है
पार्ट जो होता है डायरेक्ट स्पीच में, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देख के चेंज जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में चेंज आती है। ओके, अब उसके बाद आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, यानी कि ही, शी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, देयर, हिम, हर, इट, देम, ये जितने भी हैं ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में काउंट किए जाते हैं। ओके, तो इनमें क्या होता है, नो चेंज। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो गया, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इनमें से कोई भी प्रोनाउन यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें क्या होगा, नो चेंज होगी। ओके, अभी रूल्स को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जो SON मैंने आपको रूल करवाया उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जो है वो इसको करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द इनडायरेक्ट स्पीच। कि क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, मैंने आपको पहले ही दिखा दिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, वी, माई, अवर, मी, अस, माइन। ठीक है, तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में जब इनका इस्तेमाल किया जाता है तो ये किसको देख के चेंज हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है उसको देख के इनको चेंज किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखो आप यहाँ पे, जैसे डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही सेड आई एम बिजी। अब ही सेड, मैंने बताया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है इसके नाउन प्रोनाउन जो भी होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज सिर्फ प्रोनाउंस में कहाँ आएगी, जो रिपोर्टिंग क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उसमें ये चेंज जो है वो आने वाली है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे देखो आई एम बिजी, आई लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी कि ही के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया तो आई का क्या बन गया, ही। ठीक है, अब आप ऐसे जैसे बोलोगे उसने कहा मैं बिजी हूं, लेकिन आप जब किसी को बताओगे थर्ड पर्सन को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या बोलोगे, उसने कहा मैं बिजी था, या उसने कहा वह बिजी था। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट भी जैसे देखो यहाँ पे भी आई का इस्तेमाल हुआ है, तो इसको भी हमने क्या किया, शी के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो ये शी बन गया। ठीक है, और जैसे देखो वी है, इसको भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया तो वी का क्या बन गया, दे। ठीक है, अब जैसे आई एम अ गुड सिंगर, इसको जब हमने चेंज किया यू, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई का क्या बन गया, यू। ओके, तो हमारा क्या है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है तो वो चेंज कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, सो नेक्स्ट रूल को हम थोड़ा सा समझते हैं। सेकंड रूल में क्या है कि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं इन डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जब हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यानी कि यू, योर, तो ये किसको देख के चेंज हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। ओके, अब एक बात आपने और याद रखनी है, अगर इफ देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट वी विल सपोज मी एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मान लो कभी कभी क्या होता है कि हम ही सेड, जैसे हमने पीछे भी एग्जांपल की, ही सेड लिखा है, वहां पे सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है ना। तो इसमें एक ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, वहां पे आपने ऑब्जेक्ट क्या सपोज करना है, मी। ठीक है, आपने ऐसे केसेस में मी को जो है वो ऑब्जेक्ट सपोज करना है, यानी कि अगर वहां पे ही सेड, शी सेड ऐसा कुछ लिखा है तो आपने उसको कैसे समझना है, ही सेड टू मी या शी सेड टू मी, राम सेज टू मी। ठीक है, मी वहां पे आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो है वो रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है,
फर्स्ट आपकी एग्जाम्पल है ही सेड टू मी यू हैव टू कम विद मी। अब देखो इस केस में क्या है, यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है और मी भी है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो मैंने आपको बताया ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सब्जेक्ट के, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो ये देखो ही टोल्ड मी दैट, यू का क्या बन गया, आई, क्योंकि यू जो है वो सब्जेक्ट प्लेस पे है, मी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमने मी का सब्जेक्ट ढूंढना है कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। ठीक है, आई हैड टू गो विद, मी है, अब ही के अकॉर्डिंग चेंज करना, यानी कि हमें ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना था। तो इसमें क्या हुआ, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो हमने ही का ऑब्जेक्ट ढूंढा, तो वो क्या है, हिम। ओके, अब जैसे शी सेड टू मी यू कैन गो, अब शी टोल्ड मी दैट, फिर से मी यहाँ पे है तो यू के को चेंज किया तो क्या बन गया, आई। अब जैसे ये देखो ये एग्जाम्पल है, शी सेड यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, शी सेड, आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो आपने यहाँ क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या सपोज करना है, मी, सपोज मी एज अ ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने इसको ये सोचना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी सेड टू मी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो यू का क्या बन गया, आई। ठीक है, द टीचर सेड यू आर सो लेजी, तो यहाँ पे द टीचर सेड दैट, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है और यहाँ पे तो यू दिया हुआ है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमें चेंज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हमने यहाँ पे सपोज क्या किया, मी, कि मी वहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यू को चेंज किया तो ये क्या बन गया, आई। ठीक है, अभी उसके बाद बारी आती है हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो डायरेक्ट स्पीच में यूज़ किए जाते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच पार्ट होता है, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर हम थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है डायरेक्ट स्पीच में, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वहाँ पे जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज हुए हैं, ठीक है, इनमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगी, विल नॉट चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अब ही सेड शी इज अ गुड गर्ल, अब यहाँ पे ये जो कॉमा के अंदर है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो यहाँ पे क्या है, शी, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। आप नीचे जो है वो ये सारी एग्जांपल्स बहुत अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो एक बार। उसके बाद जो चीज़ें आपने कुछ थोड़ी सी जो है वो याद रखनी है, ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज कर रहे हो, तो आपने थोड़ा सा एक और ध्यान रखना है, वो क्या, देखिए ज़रा, if there will be a noun at the place of subject or object of reporting verb, personal pronouns of reported speech will change according to the gender of the noun. Masculine he, feminine she, common gender he और they. अब तीन रूल्स तो हो गए कि फर्स्ट है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूज है तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को देख के चेंज हो जाएगा जो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है। सेकंड में ये देखा कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज हो गया हमारा ऑब्जेक्ट को देख के। थर्ड पर्सन में नो चेंज। अब एक और बात याद आती है कि इन केस क्या होता है कि हमारे सब्जेक्ट प्लेस पे क्या होता है या ऑब्जेक्ट प्लेस पे कोई नाउन आ जाता है, ठीक है, नाउन मतलब किसी का नेम आ जाता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ठीक है, तब भी हमें प्रोनाउंस तो चेंज करने ही पड़ेंगे, है ना, प्रोनाउंस तो रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे ना, तो ये हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, अगर कोई नाम क्या है, ही जेंडर वाला है, ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर है, तो वो क्या बन जाएगा, ही। अगर फेमिनाइन जेंडर है यानी कि फीमेल, शी डिनोट कर रहा है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, शी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अगर इन केस कोई कॉमन जेंडर आता है जैसे डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो ही लिखेंगे, अगर ज्यादा हैं तो क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे।
ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर सब्जेक्ट प्लेस पे कोई मेल का नेम है, ठीक है, जैसे राम, श्याम, रोहन, सोहन, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ही में कन्वर्ट होंगे। अगर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या है, अगर किसी फीमेल का नेम है, जैसे सिया, रिया, जिया, ठीक है, तो ऐसा कुछ है, तो ये क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में। ठीक है, शी, हर, इस तरह से। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या है, कोई कॉमन जेंडर इस्तेमाल हुआ है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही। अगर ज्यादा, जैसे अगर यहाँ पे डॉक्टर लिखा, डॉक्टर्स होता, तो यू का क्या बन जाना था, दे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर लिखा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ही में। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखना। अभी एक थोड़ा सा और आपके साथ में ये डिस्कस करना चाहूंगी, तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान में दीजिए। अब इसमें देखिए क्या है, ये कुछ चेंजेस हैं कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में चेंज होते हैं। ठीक है, इनकी 3 फॉर्म्स में इनको यूज़ किया जाता है। एक तो सब्जेक्टिव फॉर्म में, जब ये प्रोनाउंस जो हो वो एज अ एक्शन करने वाले, एज अ कर्ता एक सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और पोसेसिव फॉर्म में ये तब यूज़ किए जाते हैं जब मेरा, उसका, ठीक है, तुम्हारा, हमारा ऐसा होता है, तो आप जैसे मी, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, दे, देयर, इस तरह से। अब ऑब्जेक्ट फॉर्म में कभी कभी इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, कभी ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कैसे, अब देखो, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ किस, आपसे, ठीक है, आई टॉक टू यू, ठीक है, तो आई टॉक टू यू मतलब मैं तुमसे बात करती हूँ। तो अब मैं बात करने वाली तो मैं हूँ, लेकिन मेरी बात को सुनने वाला या जिससे मैं कह रही हूँ वो कौन है, यू। ठीक है, तो यू यहाँ पे क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया। ठीक है, तो इनको हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, पोसेसिव फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और सब्जेक्ट फॉर्म में ये ऐसे लिखे जाते हैं। तो आपने इस चीज को ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप ये करोगे, ये जो आपका फुल आपका ये टेबल है, तो आप सभी ने ये अपनी नोटबुक पे प्रॉपर तरीके से जो है वो क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। और जब भी आप नरेशन करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, अगर आप जैसे देखो माई है, उसका हर लिखा, तो आपने क्या करना है, जब कोई भी नाउन प्रोनाउन आप चेंज करोगे, तो आपने उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। अगर वो सब्जेक्ट प्लेस पे है, तो आपने सब्जेक्ट वाला ही, सब्जेक्ट फॉर्म वाला ही, जो प्रोनाउन चेंज हो रहा है वो आपने सब्जेक्ट फॉर्म वाले ही लिखने हैं। अगर पोसेसिव फॉर्म में है, और अगर किसी और की आपको पोसेसिव फॉर्म लिखना है, जब प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होंगे, तो आपने अगर एक पोसेसिव है, तो उसकी ही पोसेसिव फॉर्म को ढूंढना है। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म पे है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें आपने अगर कोई चेंज लानी है, तो आपने क्या करना है, जिस भी पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी पर्सन का होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपने उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म ही ढूंढनी है। एक एग्जांपल आप देख लो, जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे ये देखिए, आई सेड द डॉक्टर यू आर जीनियस। अब यहाँ पे ही वॉज जीनियस, ये तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखो, जैसे सिया सेड टू रोहन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब माई क्या था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि सिया के अकॉर्डिंग करना था, तो हमने यहाँ पे शी नहीं लिखा, माई यानी कि मेरा, तो मैंने उसका कहना है, तो माई के प्लेस पे क्या आया, हर। तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर ये माई था, यहाँ पे ये माई था ना, तो हमने क्या किया, शी, यानी कि वो सिया एक फीमेल का नेम था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग करना था, तो हमने पोसेसिव फॉर्म से ही उसका क्या चुना, पोसेसिव फॉर्म वाला ही प्रोनाउन चुना, यानी कि हर। ठीक है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, दोबारा से समझिए, अगर नहीं समझ आया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।